नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन लौट आए। उम्मीद पाकिस्तान परवाज ने इस्लामाबाद में लैंड किया। तैयारे में मौजूद रहनुमाओं की शदीद नारेबाजी। लीगल टीम, अदालती अमले और ओथ कमिश्नर मौजूदगी में लीगी कायद की बायोमेट्रिक तस्दीक। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर दस्तखत लिए गए। हिफाजती जमानत का कानूनी प्रोसेस भी मुकम्मल किया गया। नवाज शरीफ शहर इक़्तिदार में कानूनी मशावरत के बाद कुछ देर में लाहौर रवाना होंगे, जहां मीनार पाकिस्तान में जलसे से खिताब करेंगे। उम्मीद की किरण बाकी है, सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया। सुरखरू होकर पाकिस्तान जा रहा हूं, मामलात हाथ से नहीं जाने देंगे। नवाज शरीफ का दुबई एयरपोर्ट पर अज़म का इजहार। 9 मई नहीं 28 मई वाले हैं, इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार हैं। इंतखाबात की तारीख के लिए इलेक्शन कमीशन बेहतर फैसला कर सकता है, लीगी कायद ने वाज़ेह कर दिया। नवाज शरीफ ने 24 साल में जितने दुख और तकलीफ उठाई, शायद ही उसकी कोई मिसाल हो। पार्टी कायद के कुछ जख्म ऐसे हैं जो कभी नहीं भर पाएंगे। मरियम नवाज का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर आजा तेनू अखियां उटीक दियां, खुश आमदीद नवाज शरीफ का पैगाम। नवाज शरीफ नफरत नहीं, मोहब्बत फैलाने और मुल्क को दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए आए हैं। कौम को मुत्तहिद करने के लिए आए हैं, तकसीम के लिए नहीं। शहबाज शरीफ का पार्टी कायद की वापसी पर बयान। लाहौर आज साबित करेगा वो पंजाब ही नहीं पाकिस्तान का दिल है। वर्कर्स और अवाम अपने कायद का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे। हमजा शहबाज का पैगाम। नवाज शरीफ इस्लामाबाद से डायरेक्ट जलसागाह पहुंचेंगे। मरियम औरंगजेब ने लीगी कायद के पहले जाती उमरा जाने की खबरें मुस्तरद कर दी। साबिक वजीर आजम की वापसी को पाकिस्तान के लिए नई नवीद करार दे दिया। नवाज शरीफ मुल्क को दोबारा तरक्की और माशरे से नफरत खत्म करेंगे। मरियम औरंगजेब पुरुमीद। मुल्क भर से मतवालों के काफलों की लाहौर आमद जारी। मीनार पाकिस्तान पर बड़ी तादाद में कारकुन सुबह से ही जमा होना शुरू। हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। शहर भर में नवाज शरीफ के खैर मकदमी बैनर्स आवेज़ां। लाहौर की फिजा पार्टी तरानों से गूंज उठी। गुजरांवाला, विहाड़ी, मुल्तान और साहिवाल समेत पंजाब के दीगर शहरों से भी काफलों की रवानगी। कारकुनों के लिए हलवा पूरी, नान और चने से तवाज़ो। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों से भी कारकुन निकल पड़े। करक में मतवालों ने रिवायती खटक रक्स किया। लीगी खवातीन कारकुनान का जोशो खरोश उरूज पर पहुंच गया। मरी से लीगी खवातीन का काफिला मीनार पाकिस्तान के लिए रवाना। भंगड़े डालकर खुशी का इजहार। विहाड़ी में कारकुनों के ढोल की थाप पर भंगड़े। लीगी रहनुमाओं और सैकड़ों कारकुनों से भरी कराची से रवाना होने वाली खुसूसी ट्रेन लाहौर पहुंच गई। मोहम्मद जुबैर, निहाल हाशमी और दीगर लीगी रहनुमाओं के नारे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए गुजरांवाला के शहरी ने मुनफरिद गाड़ी तैयार कर ली। खुराक और वाईफाई समेत दीगर सहूलियात से आरास्ता गाड़ी में सोफा सेट और बड़ी कुर्सी लगा ली। गाड़ी तैयार करने में 1 करोड़ रुपए लागत आई। पप्पू बाला नामी शहरी का दावा। जाती उमरा की सड़कों पर नवाज शरीफ के खैर मकदमी बैनर्स लगा दिए गए। कारकुनों के लिए खुसूसी पकवान की भी तैयारी। लीगी कायद की तस्वीर के साथ बग्गियों को भी सजा दिया गया। लीगी कारकुनों का मीनार पाकिस्तान पर रज जगा। मतवालों ने चांद रात बना दी। आतिशबाजी से आसमान रोशनी में नहा गया। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए रक्स की भी रिहर्सल। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज तैयारियां देखकर खुशी से निहाल। पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ के लिए रिलीफ आर्जी करार दे दिया। अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो ही होंगे। नैयर बुखारी का डॉट न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में दावा। निगरान हुकूमत पर नून लीग की सहूलतकारी का इल्जाम। मईशत को दिवालियापन के दहाने पर छोड़ जाने वाले शख्स से माशी बहाली की उम्मीदें लगाना मुज़हका खेज है। नून लीग ने मुल्क की तारीख के तमाम बदतरीन माशी रिकॉर्ड अपने नाम किए। मईशत का बदतरीन करंट अकाउंट खसारा छोड़कर गए। तहरीक इंसाफ का नवाज शरीफ की वापसी पर रद्द अमल। खामोशी का चिल्ला काट रहा था। शेख रशीद ने मंजर आम से गायब रहने की वजह बता दी। 9 मई वाकयात की मजम्मत। मुलव्विस अफराद के लिए आर्मी चीफ से आम माफी की अपील। चेयरमैन पीटीआई को फौज और एस्टैब्लिशमेंट से लड़ने से रोकने का दावा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने जनरल आसिम मुनीर के मामले में मुलव्विस होना पीटीआई की गलती करार दे दी। फलस्तीनियों की इमदाद के लिए मिस्र और गाजा के दरमियान राफे क्रॉसिंग खोल दी गई। इमदादी सामान के सिर्फ 20 ट्रकों को गाजा जाने की इजाजत।
اقوام متحدہ نے امدادی ٹرکوں کو غزہ کے لیے لائف لائن قرار دے دیا۔ غزہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے روزانہ کم از کم 100 امدادی سامان کے ٹرکوں کو غزہ جانے کی اجازت پر زور۔ حماس کو شکست دینے کے بعد اسرائیل غزہ سے قطع تعلق کر دے گا۔ فوجی مہم کا طویل مدتی مقصد علاقے سے تمام روابط منقطع کرنا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع یوو گیلنٹ کا دعویٰ۔ نگراں وزیر اعظم کا فلسطینی صدر محمود عباس سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ فلسطین کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ انوار الحق کاکڑ کی اسرائیلی فوج کی الاہلی اسپتال پر بمباری کی شدید مذمت۔ عالمی برادری سے خونریزی روکنے کے لیے اسرائیل پر زور دینے کی اپیل۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کی 148ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ ایران، عراق، مالدیپ، نیپال اور فلسطین کے کیڈٹس نے تربیت مکمل کر لی۔ اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات سے متعلق ریفرنس آگے چلے گا یا نہیں؟ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے فیصلہ مؤخر کر دیا۔ جج محمد بشیر کی طبیعت ناساز، پیر کو فیصلہ سنائیں گے۔ کراچی میں خواتین ڈاکوؤں کا آسان ہدف بن گئی۔ انچولی میں ڈاکوؤں نے اسلحے کے زور پر خاتون سے پرس چھین لیا۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ ورلڈ کپ کرکٹ میں نیدرلینڈز کا سری لنکا کو جیت کے لیے 263 رنز کا ہدف۔ دوسرے میچ میں جنوبی افریقہ کی انگلینڈ کے خلاف بیٹنگ جاری۔ ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کو بھارت کے بعد آسٹریلیا سے بھی شکست کا سامنا۔ کینگروز نے شاہینوں کو 62 رنز سے ہرا دیا۔ 367 رنز ہدف کی تعاقب میں گرین شرٹس 305 رنز پر ہمت ہار گئے۔ امام الحق 70 اور عبداللہ شفیق 64 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ شاندار سنچری پر ڈیوڈ وارنر مین آف دی میچ قرار۔